नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हाथरस से आपको खबर बता रहे हैं, सत्संग के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। 90 लोगों की मौत की पुष्टि तो हो ही गई है, साथ ही 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का एटा मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। सीएम योगी ने घटना पर संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घटना की जांच के लिए कमेटी भी गठित की गई है। मंत्री लक्ष्मी नारायण संदीप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और सीएस और डीजीपी भी हाथरस पहुंच चुके हैं। सीएमओ हाथरस ने पोस्टमार्टम हाउस में तत्काल प्रभाव से चिकित्सा प्रभारी से लेकर फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई है। आदेश जारी किए हैं इस बात के, और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी यहां पर की गई है। साथ ही जो लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में, उन्हें 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात यहां पर कही गई है। सूचना प्राप्त हुई है, उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है जी। और कुछ लोग घायल भी आए हैं सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान। पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 सवाल हैं, उसमें 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। कुल सब कितने आ चुके हैं एटा में? 27 और कुछ घायल भी आए हुए हैं? हाँ, घायल भी हैं सर। क्या हादसा हुआ है? क्या इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और जो पता नहीं सत्संग के दौरान ये भगदड़ मचने से सुना है, समझ में आया। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, 100 से ज्यादा लोगों की मौत भगदड़ से हो गई। और अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों का ये कहना है कि जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, अचानक से जो है एक साथ कई लोगों की भीड़ बाहर निकली। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की से भगदड़ मच गई। इसके बाद जो है, देखिए, इन भक्तों में सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी। भगदड़ मचने से एक के बाद एक जो है महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिरती गई और जो है इन महिलाओं के ऊपर से लोग जो है चढ़ कर गए। तो ऐसे में दम घुटने से ही आधी से ज्यादा महिलाओं की तो वहीं मौत हो गई, बच्चों की वहीं मौत हो गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी भी इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर कि स्थिति संभालना जो है काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो गया है। तो आप ये भीड़ की तस्वीरें देख सकते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, लेकिन जगह नहीं है, स्पेस कम है, लोग ज्यादा है। इसके चलते बड़ा हादसा हुआ। कलेक्टर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, सुन लेते हैं। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर संभव नहीं। एटा में 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ संख्या होगी सर अनुमानित? जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर है जो मृतक हुए हैं। तो देखिए, 50 से 60 मौतों की पुष्टि यहाँ पर कलेक्टर ने की है। साथ ही जो है, इसके पहले भी जो आंकड़े सामने आए थे उसमें भी बताया जा रहा था कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 90 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार जो है घायलों का इलाज जारी है और कुछ लोग इतने ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है।
तो ये जो कांड सामने आया है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई काफ़ी ज़्यादा झकझोर देने वाली है पूरे देश को। इस पूरे जो ये भगदड़ मची है, जो पूरा वाकया यहाँ पर हुआ है, पूरे देश को झकझोर देने वाला है वाकई। अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। अभिषेक, 90 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अभिषेक, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है? जिस तरह से ये घटना सामने आई है, हाथरस के सिकंदर राव रतिभानपुर में एक समागम का आयोजन होता है, सत्संग का आयोजन होता है, और उसमें तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। भोले बाबा, जिसका नाम तो ईश्वर के नाम पर आधारित है, लेकिन जो सत्संग है उससे लोगों की जिस तरह से मौत हुई है भगदड़ से, उसके बाद अब भोले बाबा, जो कथित रूप से भोले बाबा का नाम धारी किया हुआ व्यक्ति है, जिसके सत्संग को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे, पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही। 20,000 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, गर्मी का महीना है, सिचुएशन जो है वो पैनिक हुई। भगदड़ में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक जो पुष्टि की है, एटा के जिला प्रशासन ने 27 लोगों की पुष्टि की है। आशीष कुमार पटेल जो हाथरस के जिला अधिकारी है, उन्होंने कहा कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिलाकर सरकारी आंकड़े में 90 का आंकड़ा ये सामने आ रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़ों से हमेशा स्थिति उलट होती है और माना जा रहा है कि 100 से 150 के बीच में मृतकों की संख्या है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसने भोले बाबा को अनुमति दी कि आप यहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करिए और उनका समागम करिए? अगर अनुमति दी गई तो क्या सुरक्षा की व्यवस्था थी? क्या वो तमाम मानकों को पूरा करते थे कि एक जगह पर 20,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सके? ये तमाम सारे बड़े सवाल या निशान है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय घटना पर नजर बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, संदीप सिंह जो खुद एटा के निवासी हैं और लक्ष्मी नारायण चौधरी जो आगरा के निवासी हैं, दोनों को मौके पर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार और डीजीपी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारी मनोज सिंह दोनों घटनास्थल के लिए रवाना है। खबर है कि थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। जो हाथरस में घटना घटी है, हाथरस और एटा ये दोनों जनपदों का बॉर्डर था, जहां पर इस रतिभानपुर में समागम का आयोजन किया गया था। घायलों को सबसे पहले, जो मृतक थे और जो घायल थे, उनको एटा ले जाया गया। एटा में 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि हाथरस के डीएम ने की है। तो कुल 90 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, लेकिन आंकड़े इससे ज्यादा है। लोग ये बता रहे हैं, स्थानीय जो निवासी हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, लगातार जो प्रशासनिक अमले के लोग हैं वो अपने आंकड़े जारी कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, उनसे जो इनपुट मिल रहा है उस हिसाब से ये जो आंकड़ा है ये 100 से ज्यादा का है। 100 से 150 के बीच में आंकड़ा है। बिल्कुल अभिषेक, प्रवीण भी हमारे साथ एटा से जुड़े हैं और वो लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तस्वीरें वो वहां पर देख रहे हैं। प्रवीण, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, क्या कुछ मंजर अभी वहां दिखाई दे रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि जनपद हाथरस के सिकंदराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो सत्संग का आयोजन किया गया था, उसमें लाखों की भीड़ आई हुई थी। जैसे ही सत्संग की आरती खत्म होती है, उसके बाद ही घर जाने के लिए भगदड़ मच जाती है। भगदड़ में लोग एक दूसरे को दबाते हुए चले जाते हैं, जिसमें के 100 से मौतों का आंकड़ा 100 से ऊपर जा चुका है। जो जनपद एटा में 27 बॉडी आई हुई है, जिसमें 23 महिला हैं और 3 बच्चे और 1 पुलिस कांस्टेबल है। जैसे कि मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि जो ये महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, और जो पुलिस प्रशासन है वो बॉडियों का पंचनामा करके उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि दर्दनाक है। जो थोड़ी देर पहले ही ये जो लोग थे श्रद्धा भक्ति से गए थे, आज सोमवार का दिन है और बड़ी ही श्रद्धा के साथ पहुंचे थे, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है वाकई काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करती है। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है? अभी वहाँ पर कितने पुलिसकर्मी मौजूद है और क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? सवाल अगर मीडिया ने उनसे किया तो क्या कुछ कहते नजर आए? जी, सारे थानों की फोर्स बुलाई गई है। यहाँ पर डीएम साहब मौजूद हैं, यहाँ पे एसएसपी हैं और अपर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो भी आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि जो बॉडी है उनका पंचनामा कराया जा रहा है। पंचनामा होने के बाद यहाँ का पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
ठीक है, ठीक है। और अभी जो घायल लोग हैं, क्योंकि कई सारे लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके भी हालात गंभीर हैं, उनके लिए भी कुछ कह नहीं सकते, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या उन्हें पहुंचाया जा रहा है समय पर अस्पताल या व्यवस्थाएं अभी भी बदहाल है? जी, घायलों को एटा तो नहीं लाया गया, सिकंदराबाद स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया तथा जैसे सूत्रों से जानकारी मिली है सिकंदराबाद स्वास्थ्य केंद्र पर 94 सब पाए गए मौजूद हैं। ठीक है अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी। अभिषेक, आज सोमवार का दिन है और बड़े ही श्रद्धा भाव से ये भक्तगण पहुंचे थे, श्रद्धालु पहुंचे थे जो है वाणी सुनने या प्रवचन सुनने। किसी को नहीं पता था कि इनके साथ ये हो जाएगा। और ऐसे में जिस तरह से आपने भी बोला, ये जो भोले बाबा जो जिनके सत्संग में पहुंचे थे, इनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है, कहाँ पर गायब है? बिल्कुल, देखिए ये जो भोले बाबा है, इनका जो अभी तक जो इनकी भूमिका है उस पर पुलिस का लगातार जांच कर रही है और भोले बाबा को गिरफ्तार किया गया है, ऐसी अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और रही बात एक्शन की, तो देखिए एक्शन लगातार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी निगाह बनाई हुई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी बड़े एक्शन की तैयारी है। शाम तक ऐसा भी हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर एक्शन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें हुई है तो जाहिर है कई अधिकारियों की कुर्सी हिलना तय माना जा रहा है। 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया गया है मृतक के परिजनों को और 50,000 रुपए जो घायल है उनके परिजनों को किया गया है। और जैसा अभी सहयोगी बता रहे थे कि 94 डेड बॉडी सिकंदर राव स्वास्थ्य केंद्र में रखी गई है। जिस थाने के अंतर्गत ये भगदड़ मची, वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र सिकंदर राव पर 94 बॉडी रखी है। तो देखिए ये जो स्थिति है ये बहुत गंभीर है। आंकड़ा जो मौतों का है, जैसे मैंने पहले बताया कि तकरीबन 150 मौतों की जो एक सूचना है वो मिल रही है सूत्रों से और कहीं ना कहीं आंकड़े इसके आसपास कैसे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो लोगों की जानें गई है इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह से लोगों की मौत हुई है भगदड़ के बाद, आखिर इस पर किसकी जवाबदेही है? ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए, जल्द ही आपके पास आती हूँ। तो देखिए पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं, अनादि टीवी की टीम मौजूद है और देख सकते हैं आप तस्वीरों में कितना दर्दनाक मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अगली खबर हाथरस से ही, जहां हाथरस हादसे पर मंत्री लक्ष्मी नारायण का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों के साथ राज्य की सरकार खड़ी है और पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। तो लगातार जो है शासन प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना है कि घायलों को समुचित इलाज दिया जाए, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। घटना को लेकर जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई होगी। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहाँ मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी वहाँ संभव होगा सभी घायलों का तत्काल इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है और मृतकों के परिजनों को उनके ऐसी संकट की घड़ी में हम उनके परिवारों के साथ खड़े, सरकार उनके परिवारों के साथ खड़ी है। जो भी निष्पक्ष जांच करा के जो भी इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक, मंत्री जी को आपने सुना, उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि जहां पर ये सत्संग होना था उसके पहले हमने देखा पूरे हाथरस में इनके पोस्टर्स लगे थे। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस प्रशासन को पता नहीं था पहले से कि इस तरह का कार्यक्रम होना है। और दूसरी बात ये, क्योंकि ये जिन भोले बाबा का नाम इसमें सामने आ रहा है उनके ज्यादातर अनुयायी हाथरस और उसके आसपास के इलाके में ही है, तो इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये एक कॉमन सेंस होता है कि जब इस तरह का कार्यक्रम होना है तो हजारों की संख्या में भीड़ आएगी, लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। देखिए बिल्कुल, भोले बाबा जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे उन्होंने या तो प्रशासन से अनुमति ली होगी, और प्रशासन से अगर अनुमति ली होगी तो क्या प्रशासन को नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे?
पैनिक सिचुएशन हो सकती है। अगर अनुमति ली थी तो फिर वहां पर प्रशासन ने सुरक्षा बलों की व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं की थी, और अगर अनुमति नहीं ली थी तो बिना अनुमति कैसे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था। देखिए, दोनों स्थिति में पुलिस प्रशासन और अफवादी प्रशासन का फेल्योर सामने आ रहा है। अगर अनुमति थी तो उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी, और अगर अनुमति नहीं थी तो उस कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। दोनों स्थिति में जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी तय हो रही है, और जवाबदेही होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जवाब देना होगा जो जिम्मेदार है उनको भी, क्योंकि 100 से अधिक लोगों की मौतें हुई हैं जो अभी तक आंकड़ा सामने आया है, और एक जिंदगी, एक चिराग पूरे घर को रोशन करता है। जिसके घर के 150 जो चिराग बुझ गए हो जिस प्रदेश में, अगर 150 लोगों की मौत एक हादसे में होती है, तो ऐसे स्थिति में जो जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे नजीर स्थापित हो। अगर सरकार कार्रवाई करने में विफल रहती है, और अगर सरकार जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने में विफल रहती है, तो माना जाएगा कि आने वाले समय में इससे बड़े हादसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिम्मेदारों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनके जो जहन में ये बात नहीं आएगी कि आखिर इतनी बड़ी चूक पर इतनी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने कहा कि 150 से ज्यादा लोगों की मौत के आंकड़े जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये हो जाता है कि इन मौतों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि किसी की माँ इस सत्संग में गई होगी, किसी की बहन गई होगी, किसी की बेटी गई होगी, तो उन परिवारों पर क्या बीत रही है हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एटा से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे संपर्क टूट चुका है। अब क्या एक्शन लिया जाएगा अभिषेक? अब क्योंकि देखिए इस तरह के हादसे आने वाले समय में ना हो, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली थी कि एक साथ जो है हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं, टेंट उनके ऊपर गिर जाता है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे कई सारे मामले हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है शासन प्रशासन एक्टिव नजर नहीं आता। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी तय है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचने वाले हैं। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी जा रहे हैं। जो फाइनल रिपोर्ट है इन लोगों के द्वारा, इन वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सबमिट की जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे रिपोर्ट की, और उसके बाद बड़ा एक्शन होगा। तो माना जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के बीच बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। डीजीपी मौके पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ मुख्य सचिव भी हैं उत्तर प्रदेश के मनोज सिंह। तो रिपोर्ट दी जाएगी और इसके साथ ही जो स्थिति है उसकी भी समीक्षा की जाएगी। घायलों को मदद का ऐलान बिल्कुल, और उम्मीद है अभिषेक कि जल्द से जल्द घायलों तक इलाज पहुंचे, ताकि ये मौत का आंकड़ा जो धड़ल्ले से बढ़ रहा है कहीं ना कहीं इसमें पॉज लगे, क्योंकि काफी ज्यादा ये बड़ा मुद्दा बन चुका है अब। और अब ये देखना खास होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और अनादि टीवी को भी हम जो है पल पल की अपडेट दे रहे हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए ये जो भीड़ है, ये कार्यक्रम के थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीरें हैं। ये तो सिर्फ आधे ही लोग आपको दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लोग जब एक छोटे से कमरे के गेट से बाहर निकलेंगे तो इस तरह का हादसा होना सुनिश्चित ही था, क्योंकि उमस का मौसम है, गर्मी का मौसम है, और कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा लोगों की मौत तो उमस के कारण ही हुई है, गर्मी के कारण ही हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि इस पूरे हादसे का, इस पूरा जो ये वाकया हम देख रहे हैं, जो ये मंजर देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या कार्रवाई अब की जाती है। और उम्मीद यही करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो थम जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।